कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां टाइम ही सब कुछ है। यहाँ पैसों की कोई कीमत नहीं है। यहाँ अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपको उस चीज के बदले अपनी जिंदगी का कुछ टाइम देना पड़ेगा। और जैसे ही किसी इंसान का टाइमर में टाइम खत्म होता है तो वो मर जाता है। और जब किसी इंसान की एज 25 साल की हो जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइम स्टार्ट होता है। यानी कि उन लोगों के पास अपनी जिंदगी गुजारने का सिर्फ 1 साल होता है। यहाँ लोगों को जिंदा रहने के लिए टाइम कमाना पड़ता है। यहाँ अमीर लोग सालों तक जीते हैं और गरीब दिन रात मेहनत करके टाइम कमाते हैं। कहानी में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ डेटन शहर में रहता था। इसका मतलब ये है कि डीटो एरिया में वहां पर सभी लोग गरीब होते थे जिन्हें रोजाना मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। डेटन के लोगों के पास टाइमर में 24 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं होता था। आज विल की माँ का 50वां जन्मदिन था। अब क्योंकि 25 साल की उम्र के बाद वो उसकी उम्र रुक जाती है, इसीलिए वो विल की तरह जवान लग रही थी। विल अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम करके एक शैंपेन की बोतल लाया था। ये देखकर विल की मॉम बहुत खुश होती है। वो विल से बताती है कि मुझे कल तक इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक से लिया हुआ लोन क्लियर करना होगा, नहीं तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। वो विल से कहती है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय है, इसीलिए वो कल रात को एक बस स्टैंड पर आकर मिले ताकि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। वो जाने से पहले विल को आधे घंटे का टाइम देकर चली जाती है ताकि विल अच्छा नाश्ता खरीद कर खा सके। अगले सीन में हम विल को देखते हैं जो अपने काम पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में विल के पास माया नाम की एक छोटी बच्ची आती है जो विल से उसका थोड़ा टाइम मांगती है। विल अपनी जिंदगी का 5 मिनट उसके कैप्सूल में दे देता है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद विल काम के लिए फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने जाता है जहां वो देखता है कि हर एक चीज का दाम डबल हो गया है। जहां पहले कॉफी 2 मिनट की मिलती, अब उसका प्राइस डबल होकर 4 मिनट हो चुका है। यहाँ के रेट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मजबूरी में विल ने कॉफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट पे किए और काम पर लग गया। दिन भर काम करने के बाद विल रात को अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है। विल का दोस्त 1 नंबर का शराबी था। विल क्लब में एक आदमी को देखता है जो बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान था, जिसके पास 116 साल का टाइम था। वो आदमी जब वहां पर ड्रिंक कर रहा था तो विल उसके हाथ को देखता है जिस पर बहुत ज्यादा टाइम था। विल उस आदमी के पास जाता है और उसे वार्न करने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए था। यहाँ के लोग तुम्हें मार कर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो आदमी विल की बातों को सीरियस नहीं लेता और उसे इग्नोर करके ड्रिंक करने लग जाता है। तभी उस क्लब में गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ आता है जो लोगों से जबरदस्ती उसका टाइम चुराते हैं। गैंगस्टर को देख सभी लोग क्लब से भाग जाते हैं, लेकिन एक कोने में छिपकर विल सब कुछ देख रहा था। गैंगस्टर उस अमीर आदमी से उसका सारा टाइम लूटने आया था। वो उस अमीर आदमी को पंजा लड़ाने के लिए चैलेंज करता है और जो हारेगा वो अपना सारा टाइम जीतने वाले को दे देगा। वो अमीर आदमी उसको बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, इसीलिए मैं सबसे पहले वॉशरूम जाऊंगा। अमीर आदमी वॉशरूम जाकर बहुत वॉमिट करने लगता है, पर तभी गैंगस्टर का एक आदमी वॉशरूम के बाहर खड़ा था। तभी विल वहां पर आ जाता है और वो उस आदमी को मार देता है जो वॉशरूम के बाहर खड़ा था। विल उस आदमी को लेकर वहां से भाग जाता है। विल को भागता देखकर गैंगस्टर और उसके लोग विल को ढूंढने लगते हैं। विल उस अमीर आदमी को लेकर एक बिल्डिंग में आकर छुप जाता है। वहां पर वो विल को अपना नाम हेनरी बताता है और वो ग्रीनविच का रहने वाला है। मेरी उम्र 105 साल है और मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूँ। मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज की है और अब मुझे इस जिंदगी की जरूरत नहीं है। मैं जीना नहीं चाहता। इसके बाद विल ने हेनरी से कहा, आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तुम वापस अपने घर लौट जाना। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वो विल के पास आता है और उसके पास जितना भी टाइम होता है वो सारा का सारा विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास कुछ ही मिनट बचा कर वहां से चला जाता है। विल जब नींद से उठता है तो अपने पास बहुत सारा टाइम देखता है। इसी दौरान विल की नजरें विंडो पर पड़ती हैं जिस पर लिखा होता है, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। वो समझ जाता है कि हेनरी ने मुझे अपना सारा समय दे दिया है। तभी हम हेनरी को देखते हैं जो ब्रिज पर होता है और अपना टाइम खत्म होने का इंतजार करता है। जैसे ही उसका टाइम खत्म होने वाला होता है वो ब्रिज से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेता है और मर जाता है। इसके बाद विल जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है और वहां जाकर उसे सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि हेनरी नाम के एक आदमी ने मुझे 1 सेंचुरी का टाइम दे दिया। वहां पर वो 10 साल का टाइम अपने दोस्त को दे देता है और वो बस स्टॉप पर जाकर अपनी मॉम का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ विल की मॉम सारे लोन और बिल्स भरने के बाद घर लौटने के लिए बस चढ़ने ही वाली होती है, पर तभी उसे पता चलता है कि बस की टिकट के दाम डबल हो गए हैं।
पहले जहां 1 घंटे में आती थी वहीं अब प्राइस 2 घंटे हो गया था। ये देखकर विल की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि विल की मॉम के पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। विल की मॉम बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि अगले स्टॉप पर मेरा बेटा उसे बाकी का टाइम दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर टाइम नहीं है तो पैदल चली जाओ। लेकिन विल की मॉम को पता था कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है, अगर वो पैदल जाती है तो उसे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। उस वक्त बस में ढेर सारे पैसेंजर सवार थे। विल की मॉम ने उनसे भी रिक्वेस्ट की पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। विल की मॉम के पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए वो दौड़ते हुए पैदल घर की तरफ भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विल अपनी मॉम का बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था, लेकिन उस बस पर विल की मॉम नहीं होती। विल ये देखकर काफी परेशान हो जाता है, उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर उसकी मॉम दौड़ती हुई नजर आती है। अपनी मॉम को भागते हुए देख विल समझ गया था कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो भी अब तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगता है। वो जैसे ही अपनी मॉम के पास पहुंचता है उनका टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर विल बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसके पास तो 100 साल का टाइम था, फिर भी वो अपनी मॉम को नहीं बचा सका। उसने अपनी मॉम के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। अगली सुबह हेनरी की डेड बॉडी टाइम कीपर्स को मिल चुकी थी। ये टाइम कीपर्स वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आज की दुनिया में टाइम कीपर्स होते थे जो पुलिस की तरह थे। इन टाइम कीपर्स का काम क्राइम को रोकना होता था ताकि कोई भी टाइम की चोरी ना कर सके। टाइम कीपर्स वहां सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता। उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि हेनरी का टाइम किसने चोरी किया है। दूसरी तरफ विल समझ चुका था कि उसकी मॉम की मौत के लिए ग्रीनविच में रहने वाले अमीर लोग ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए विल उनसे बदला लेने के लिए ग्रीनविच की तरफ निकल पड़ता है। ग्रीनविच सिटी में एंटर होने के लिए विल को 1 साल का टाइम खर्च करना पड़ता है। विल वहां एक महंगे होटल में रुकता है और वहां खाना खाता है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिविलिया था। वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली से होती है और वहां बैठी लंच कर रही थी। इधर टाइम कीपर्स को यह बात पता चलती है कि विल नाम का एक आदमी बहुत सारा टाइम खर्च करके ग्रीनविच सिटी में एंटर हो गया है। टाइम कीपर्स के पास अब विल की एक पिक्चर भी आ जाती है जो कि टाइम जोन के कैमरा में आ गई थी। दूसरी ओर ग्रीनविच शहर में विल एक कैसीनो में आता है जहां कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे थे। विल भी उनके साथ बैठ जाता है। एक नए आदमी को देखकर ये लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन विल गैम्बलिंग में माहिर था। विल फिलिप नाम के एक रईस आदमी के साथ पोकर की बाजी खेलता है। फिलिप यहाँ का सबसे अमीर इंसान था। उसके पास खुद का एक टाइम बैंक है जो लोगों को लोन पर टाइम देता है। फिलिप के साथ उसकी बेटी भी बैठी है। ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले विल को गौर से देख रही थी। अब विल अपनी लाइफ का सारा टाइम दांव पर लगा देता है और अपने तेज माइंड के बदौलत वो फिलिप से 1100 साल जीत जाता है। यह देखकर फिलिप की बेटी सिविलिया विल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो विल को अपने घर पार्टी पर इनवाइट करती है। विल पार्टी में जाने के लिए एक शानदार कार खरीदता है और उसमें बैठकर पार्टी में जाता है। अब क्योंकि विल के पास बहुत सारा टाइम होता है, वो टाइम देकर कुछ भी खरीद सकता था। वहीं पार्टी के दौरान विल और सिविलिया डांस करने लगते हैं कि तभी टाइम कीपर्स अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं और विल को पकड़ लेते हैं और उससे सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। रे, जो टाइम कीपर्स का हेड होता है, वो विल से पूछता है कि इतना ज्यादा टाइम उसके पास कहां से आया। विल उस हेड को सारी कहानी बताता है कि हेनरी नाम के एक आदमी ने उसको ये टाइम गिफ्ट में दिया है, लेकिन हेड उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो वहां पर विल से सारा टाइम ले लेता है और विल के पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम छोड़ देता है। और वहां पर सिविलिया और उसके फादर को यह बात पता चलती है कि विल एक चोर है और वो एक डीटो नाम की एक जगह से आया है। तभी विल समझ जाता है कि रे मुझे हेनरी के झूठे केस में फंसाकर उम्र भर कैद के लिए जेल में डाल देगा। इसीलिए वो मौका देखते ही रे के आदमियों को मारकर खुद को आजाद कर लेता है और सिविलिया को ढाल बनाकर उसको कार में लेकर भाग जाता है। टाइम कीपर्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन विल सभी को चकमा देते हुए वहां से निकल जाता है। सिविलिया उसे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी डैड की बात माननी चाहिए थी। तभी विल उसे बताता है कि डेटन एरिया में लाखों लोग टाइम की वजह से मर जाते हैं और ये सब उसके डैड की वजह से हो रहा है, जो कि लोगों का इंटरेस्ट टाइम पर देते हैं। और तभी उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है जिसे टकरा कर ही विल की कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में विल और सिविलिया बेहोश हो जाते हैं। असल में रास्ते में वो कांटे उसी गैंगस्टर ने बिछाए थे, विल का पीछा कर रहे थे। सिविलिया के पास 10 साल का टाइम था। वो सिविलिया का सारा टाइम चुरा कर वहां से निकल जाता है। इतने में ही विल और सिविलिया को होश आता है। सिविलिया ने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो उसके पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे और विल के पास भी कुछ मिनट ही बचे थे।
पर फिर भी उसने सिविलिया को अपने कुछ मिनट दिए, जिससे इन दोनों का टाइम बराबर हो जाता है। इसके बाद विल सिविलिया को लेकर जल्दी से अपने दोस्त के घर जाता है, जिसे उसने 10 साल दिए थे। जब उसके दोस्त की वाइफ ने दरवाजा खोला तो उसने विल को बताया कि तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे हस्बैंड की जान ले ली। उसने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुनकर विल मायूस हो जाता है, लेकिन अब इन दोनों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं था, और अगर इन दोनों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो इनकी भी मौत पक्की है। तभी विल की नजर सिविलिया के इयररिंग पर जाती है, जो हीरे का होता है। उसे बेचकर विल और सिविलिया को 2 दिन का टाइम मिल जाता है। इसके बाद विल सिविलिया को अपने घर ले जाता है, जहां पर दोनों सुबह का इंतजार करते हैं। इसी दौरान सिविलिया विल से पूछती है कि उसकी फैमिली कहां पर है। अब विल उसे बताता है कि पिछली रात ही टाइम ना होने की वजह से मेरी माँ की डेथ हो गई थी। ये सुनकर सिविलिया को बहुत दुख होता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ गरीब लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं। उन्हें 1 दिन का टाइम कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिविलिया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने गरीबों में टाइम नहीं बांटा। सिविलिया ये देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो गई कि टाइम के आगे उसके पिता के लिए अपनी बेटी की भी कोई कीमत नहीं थी। अब सिविलिया को समझ में आ गया था कि उसके पिता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वो इस सिस्टम के हेड हैं। वो गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते थे। सिविलिया को यूं मायूस देख विल उसे वापस घर जाने को कहता है, लेकिन सिविलिया मना कर देती है। अब विल सिविलिया को अपने डैड के पास कॉल करने को कहता है, और इस दौरान विल सिविलिया को एक गन भी दे देता है ताकि वो खुद की हिफाजत कर सके। इधर सिविलिया फोन पर अपने पिता से बात कर रही थी कि तभी टाइम कीपर रे वहां पर आ जाता है और विल पर गन तान देता है। ये देख सिविलिया रे पर गोली चला देती है, हालांकि वो गोली रे को हाथ से छूकर निकल जाती है। अब विल रे की घड़ी देखता है, जहां रे के पास थोड़ा ही टाइम बचा होता है। दरअसल रे अपनी सारी सैलरी एक कैप्सूल में स्टोर करता था और सिर्फ 1 दिन का ही टाइम लेकर बाहर निकलता था। अब विल रे को थोड़ा टाइम देकर उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम रे के ऑफिस में सिविलिया के पिता को देखते हैं, जो वहां बैठे होते हैं। वो रे को रिश्वत देते हुए कहते हैं कि वो सिविलिया को अरेस्ट ना करे, मगर रे कहता है कि जितना विल जिम्मेदार है उतना ही सिविलिया भी, और उसको कोई बचा नहीं सकता। सिविलिया विल के साथ मिलकर अपने पिता के बैंक में चोरी करने का प्लान बनाती है। उस बैंक में बहुत ज्यादा कैप्सूल्स होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम विल और सिविलिया को देखते हैं। वो बैंक में पहुंच गए थे। उन दोनों ने तिजोरी से सभी टाइम कैप्सूल्स चोरी करके उन्हें गरीबों में बांट दिया। वहां के सभी गरीब लोग उन कैप्सूल पर टूट पड़ते हैं, और अब ये बात सिविलिया के पिता को पता चल जाती है कि उसकी बेटी और विल ने मिलकर बैंक में चोरी की थी। इधर विल और सिविलिया को एक होटल रूम में देखा जाता है। वहां पर रे भी पहुंच चुका था। रे के साथ ही विल और सिविलिया तक पहुंच जाते हैं, लेकिन विल और सिविलिया विंडो से कूदकर बाहर चले जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब आगे विल और सिविलिया एक अच्छे से होटल में रुकते हैं, और इधर गैंगस्टर डेटन के लोगों से विल और सिविलिया के बारे में पूछताछ हो रही थी, क्योंकि विल और सिविलिया पर 10 साल का इनाम था। तभी एक आदमी उस गैंगस्टर को विल का पता बता देता है। अब गैंगस्टर अपने साथियों के साथ विल तक पहुंच जाता है। वो वहां पहुंचकर उनके होटल रूम में आ जाते हैं और विल और सिविलिया को पकड़ लेते हैं। वहां पर वो विल को हैंड रेसलिंग के लिए बोलता है। तभी विल गैंगस्टर से उसका सारा टाइम ले लेता है और उसके सभी साथियों को मार देता है, और उसके बाद उस गैंगस्टर का भी टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। विल और सिविलिया वहां से भागने लगते हैं कि तभी हम ये भी देखते हैं कि बैंक का लोन रेट बढ़ चुका है। लोन रेट अब 37% तक बढ़ गया था। विल ये देखकर समझ गया था कि ग्रीनविच के लोग गरीबों में टाइम बांट रहे हैं, और वो भी हाई रेट इंटरेस्ट पर। अब सिविलिया विल से कहती है कि वो उसके डैड के पास जाएंगे और वहां से टाइम को चुरा लेंगे और गरीब लोगों में बांट देंगे। अब सिविलिया अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर खुद को सरेंडर करने आई हूँ, पर तभी विल उसके पिता के पीछे पड़ जाते हैं, जो उनके गार्ड के रूप में था। विल सिविलिया के पिता को गन पॉइंट पर उसकी जगह पर ले जाते हैं, जहां पर उन्होंने टाइम को रखा हुआ था। वहां पर एक कैप्सूल था जिसमें 1 मिलियन ईयर्स का टाइम था। विल सिविलिया के पिता से कहता है कि वो ये टाइम गरीब लोगों में बांट देगा। सिविलिया के पिता कहते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उन दोनों को ऐसा करने से मना करता है। वो दोनों वहां से कैप्सूल लेकर भाग जाते हैं। अब ये खबर टाइम कीपर्स के हेड रे को मिल जाती है कि विल और सिविलिया 1 मिलियन ईयर्स का टाइम लेकर भाग रहे हैं। रे उनका पीछा करने लगता है, लेकिन विल और सिविलिया किसी तरह से उन लोगों से बचकर डेटन तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां रे अपनी कार से उनकी गाड़ी पर अटैक करता है, जिससे उन दोनों की गाड़ियां बंद हो जाती हैं। विल अपनी गाड़ी से उतरता है और उस टाइम कैप्सूल को माया को दे देता है, जिसने उसको कभी पहले 5 मिनट का टाइम दिया था। वो उसको कहता है
कि ये टाइम उन गरीब लोगों में बांट दे। रे वहां उन दोनों पर गन पॉइंट करता है, लेकिन माया वहां पर टाइम बांटना शुरू कर देती है। उस कैप्सूल की वजह से वहां पर हंगामा शुरू हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर विल और सिविलिया वहां से भाग जाते हैं। उन दोनों को भागता देख रे कार से उनका पीछा करने लगता है। वहां पर रे उन पर गन तान कर खड़ा हो जाता है। जहां पर इन तीनों के पास भी टाइम बहुत कम होता है। विल यहां पर समझ गया था कि रे भी डेटन का रहने वाला है। वो ये नहीं चाहता था कि डेटन से कोई भी आदमी बाहर निकले और अमीर बन जाए, क्योंकि अगर डेटन से कोई ग्रीनविच गया तो टाइम कमाकर गरीबों में बांट देगा। इससे सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। गरीब और अमीर लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। विल रे को दिया हुआ टाइम वापस मांगता है जो उसने रे को दिया था। ये सुनकर जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसके पास कुछ ही सेकंड का टाइम था। तभी रे का टाइम आउट हो जाता है और वो मर जाता है। वहीं पर विल और सिविलिया भागकर रे की गाड़ी से उसकी सैलरी ले लेते हैं, जिससे उनके पास काफी ज्यादा टाइम आ जाता है। वहीं पर टीवी में न्यूज दिखाई जाती है कि डेटन के सभी लोग ग्रीनविच की तरफ जा रहे हैं और वो 1 मिलियन ईयर्स की कैप्सूल बांटने से सारा सिस्टम खराब हो जाता है। वो सब टाइम कीपर्स अपने ऑफिस से ये सब देख रहे थे और वो समझ जाते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही वो अपनी जॉब कर सकते हैं। सभी लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं और घर वापस चले जाते हैं। वहीं पर हम विल और सिविलिया को एक बैंक के बाहर देखते हैं। इसका मतलब था कि वो एक और बैंक में चोरी करने वाले थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों मूवी?